बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। देखिए मैं अब बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि रोटी खाते खाते भी मन भर जाता है इंसान का, और मैंने सोचा खिचड़ी बना लूँ, हल्का फुल्का खाना। तो मैंने 2 टमाटर काट लिए हैं, ये काट रही हूँ। और 10-12 मैंने मटर छील ली थी, मेरे पे मटर रखी थी। इसकी कोई यानी कि ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता, हल्का फुल्का सा यानी कि खाना है, ये पेट के लिए भी सही होता है। और आपके पास और सब्ज़ी हो जैसे गाजर, गोभी या कुछ और सब्ज़ी हो, बीन्स हो, तो वो भी आप डाल के पका सकते हैं, बहुत ही यम्मी बनता है यानी कि खिचड़ी इस तरह से। तो मेरे पास सिर्फ मटर थी और टमाटर, हरी मिर्च तो रहते ही है। तो ये मैंने कुकर ले लिया है और दाल और चावल मैंने भिगो दिए थे, और बस थोड़ा सा मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया है। मैं पहले ही भगा देती हूँ, और बहुत से बाद में देते हैं। मैं प्याज नहीं डालती, क्योंकि प्याज से पता नहीं मेरी खिचड़ी लाल लाल हो जाती है, तो इसलिए मैं सिर्फ ज़ीरे का तड़का दूँगी। और ना अदरक लहसुन ना प्याज डालने का कोई झंझट, और बहुत ही टेस्टी यम्मी बनती है। बल्कि मैंने ये देखा है कि अगर हम ज़्यादा सामान डालेंगे तो टेस्ट आता ही नहीं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर हम कम सामान डाल के बनाएंगे किसी भी चीज़ को तो बहुत ही टेस्ट आता है उसमें। अरे खिचड़ी में तो सिंपल सी अच्छा लगता है कि कुछ हल्का फुल्का ही डालें। तो मैंने सोचा मटर डाल दूँ, मटर तो रखी थी। तो ये मैं भून रही हूँ, बस ज़्यादा कुछ सामान में नहीं बना रही, 3-4 सामान में ही मैंने खिचड़ी तैयार कर ली थी। मैं नमक डाल रही हूँ यहाँ पर, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है इस तरह से। आप भी एक बार ट्राई करना। आप चाहो तो इसमें गाजर और या कोई और सी सब्ज़ी, गोभी, बीन्स डाल के पका सकते हैं। तो बस ये भून चुका था, तो मैं अब इसमें चावल और दाल मूंग की ऐड कर दूँगी, और बहुत जल्दी बन जाता है, झटपट ये खाना। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करने पड़ते हैं, हल्का फुल्का खाना है। और इसे हम खाली मूंग की दाल डाल के भी बना सकते हैं। जैसे कोई बीमार होता है या कुछ पेट की बीमारी होती है, तो हम खाली मूंग की दाल डाल के तो हम बनाते ही हैं। मगर ज़्यादा जायके लेने हैं तो सब्ज़ियां डाल सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे नमक फीका लग रहा था तो मैंने आधा चम्मच और डाल दिया, और इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। बस मैं अभी थोड़ी देर ऐसे ही पकाई थी ये खिचड़ी, ऐसे ही ढक्कन रख के, फिर मैंने ढक्कन लगा लिया था। तो ये अब तैयार हो गई है 2 सीटी में, बहुत जल्दी पक गई है। और पक जाती है ये तो बहुत जल्दी। और हमें ना ऐसे ही पतली पतली खाते हैं, वो जो खिली खिली खिचड़ी होती है ना, वो हमसे नहीं खाई जाती, सूखी सूखी सी लगती है। और ये हम पेट भर के खा लेते हैं, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी थी इस तरह से। और मैंने चटनी भी करी थी टमाटर की इसके साथ, और बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप चाहे तो आप दही भी डाल के खा सकते हैं। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो पूरी वॉच करा करें। और परसों मेरे भाई बहनों ने मुझे बहुत हौसला अफजाई दी कि आप वीडियो बनाते रहो, दुनिया का काम है बोलने का, बोलती है तो आप अपने मकसद से ना हटें। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मेरी हौसला अफजाई की। देखिए खिचड़ी बन के तैयार हो गई थी, तो हम जा रहे हैं अब इनवाइट करने आरिश की बारात के लिए। तो मैं सबसे पहले जा रही हूँ अपनी जेठानी के घर, जो मेरी छोटी बेटी की सास है, वो मेरी जेठानी भी लगती हैं और मेरी बेटी की सास भी लगती हैं। पहले मैं उन्हीं के घर जा रही हूँ, तो फिर वहाँ से मुझे 5-6 घर और जाना है। तो बस तबीयत भी ऐसे ही हो रही है, आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा, चेहरा भी ऐसे ही उतरा उतरा हो रहा है। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है आजकल। तो ये आ गए थे हम उनके घर के पास, उनका घर सामने ही है। देखिए नशरा तैमूर जा रहे हैं, और ये इनके घर के सामने पार्क है, यहाँ बच्चे खेलते हैं। और यहाँ गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, पार्क में बैठ जाओ, यहाँ सीटें पड़ी हुई हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ का इनका इलाका है। ये देखिए सामने जो बने हुए हैं ना ये फ्लैट, इन फ्लैटों में रहती हैं, तीसरी मंजिल पे इनका अपना फ्लैट हैगा।
ऐसे ही हमारे मेरठ में चौथी मंजिल के बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे फ्लैट बने हुए हैं, ऐसे इनका बना हुआ है। तो मेरी बेटी तो देहरादून रहती है, वो आती है तो यहाँ रहती है थोड़े दिन के लिए, फिर वो चली जाती है क्योंकि उसका शौहर वहीं काम करता है, तो वो भी वहीं चली जाती है, वहीं रहती है। तो हम चढ़ रहे थे ऊपर, तो ऊपर चढ़ने से पहले 3-4 जीने पार करने पड़ते हैं, तो मैं 100 बार सोच रही थी मैं कैसे चढ़ूँ, क्योंकि मेरा तो सांस भी फूल जाता है और मेरे पैरों से भी नहीं चला जाता। तो देखिए मैं सोच रही, खड़ी भी थोड़ी देर खड़ी हो गई थी कि मैं, फिर मैंने सोचा अल्लाह हिम्मत दे मुझे, तो मैं जल्दी जल्दी चढ़ गई। तो हम आ गए थे उनके फ्लैट में ऊपर। तो ये खड़ी उनकी सास, ये मेरी बेटी का रूम है अंदर का, मैं आपको दिखा रही हूँ। वो जब आती है तो रहती है यहाँ, तो ये बाहर के रूम में रहती हैं। उनके टीवी भी बाहर लगा हुआ है। तो पानी ला रही है हमारे लिए। बस मैं यहाँ 1-2 घंटे बैठी थी, मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई थी, मगर काफ़ी टाइम में यहाँ बैठ गई थी। इन्होंने नाश्ता कराया था हमारा, चाय वाय बनाई थी। अब मैं जा रही हूँ अकीला फूफो के घर, हमारी फूफो रहती हैं। उनके घर के लिए 3 रिक्शे बदलने पड़े हमें, बहुत दूर है उनका घर और बहुत अंदर को है। रिक्शे में तो हम चले गए थे उनके घर, जब वहाँ से पैदल आए क्योंकि वहाँ से गलियों में रिक्शे नहीं मिले, तो बहुत ही अम्मा दादी, मुझे नानी सब याद आ गई वहाँ से आते हुए। पैर में दर्द बहुत हो रहा था। बस मैं आ गई वहाँ से जैसे तैसे। बहुत सारी गली हैं उनकी, बहुत ही अंदर को रहती हैं वो। सड़क ही नहीं आ रही थी उनके घर से, सोच रहे कि सड़क आ जाए, जल्दी से सड़क आ जाए, आ ही नहीं रही थी। बस जैसे तैसे करके वहाँ से निकल के आए। तो ये मैं फुप्पो के घर आ गई, मेरी खाला की लड़की है, तो ये फुप्पो के लड़के से भी आई हुई है, सगी खाला की लड़की है, ये इनकी बहुएँ हैं। तो फिर मैं उनके घर से 1-2 घंटे बैठ के फिर मैं अपनी पुरानी गली में आ गई थी जहाँ हमारा पहले घर था। तो ये मेरी जेठानी का घर है, तो मैं इनके घर में बैठ गई हूँ आके। मैं इनके घर की वीडियो बना रही थी। 2-3 घरों की तो मैंने वीडियो बनाई भी नहीं, मेरे याद ही नहीं रहा। ये नशरा भी बातों में लग गई थी, ना इसने बनाई। तो ये इनकी बैठक है, तो मैंने 2-3 घरों की बनाई नहीं, मेरे ध्यान ही नहीं रहा, वहाँ बातों में ही लगे रहे। तो तैमूर खड़ा है देखिए। फिर हम ये देखिए हमारी घर की बराबर में ही बिसाती की दुकान है। तो हम जा रहे थे अब दूसरे घर, तो वहाँ की बनाई नहीं घर की, क्योंकि वहाँ जाते ही बातों में लग गए, तो टाइम ही नहीं मिला, कुछ याद भी नहीं रहा। तो हमें रात हो गई थी, हम दिन से निकले हुए थे। ये आज का मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं पानी लगा रही अपना गरम। आपको सबको जुम्मा मुबारक हो। और मैं गर्म पानी से नहा रही हूँ अब, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है अब। और ये मेरा एलोवेरा का पौधा देखिए कितना ग्रो कर रहा है, इसमें पानी नहीं डलता, कई कई दिन में मैं डालती हूँ जब ऊपर जाती हूँ। और बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। तो मैंने अपना पानी लगा दिया था। अब मैं दिखा रही हूँ, देखिए हमारा घर बिल्कुल रोड पे ही है। देखिए वहाँ रिक्शे भी चलते हैं, हमारे यहाँ ट्रक बसें सब आती हैं, हमारे रोड पे भी आती हैं, सामने जो रोड है और उधर भी चलती हैं। बिल्कुल बाहर है हमारा घर, अंदर नहीं है, सारा रोड दिखता है। ये हमारी गली बंद है इधर से, क्योंकि यहाँ बाहर के जाने कहाँ कहाँ के लड़के आते थे, तो यहाँ से दीवार कर दी इधर को, क्योंकि पिछली गली में से लड़के चोर वोर जाने कौन कौन आता था। देखिए ये हमारे घर जो सामने प्लॉट पड़ा है, यहाँ सब कूड़ा फेंकते हैं। अगर ये बन जाएगा ना तो यहाँ सफाई सुथराई हो जाएगी। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, आरिश ने दरवाज़ों पे पेंट कर दिया है। पहले प्राइमर करा था, फिर पेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पे 1 हाथ और लगेगा पेंट का, तो इसमें थोड़े मुझे धब्बे से नज़र आ रहे हैं हल्के फुल्के। तो इसमें एक पेंट का हाथ और लग जाएगा ना, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं देख रही थी, मैं आज आई हूँ ना, तो मैं देख रही थी इनने कैसा करा है। तो 1 हाथ और लगवाऊंगी, पेंट तो बहुत सारा बचा हुआ है। तो देखिए उस दिन तो इतने बुरे लग रहे थे ये दरवाजे, अच्छे भी नहीं लग रहे थे। अब देखिए प्राइमर और पेंट हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। मैं इससे कह रही हूँ इसकी पट्टियों पर गोल्डन कलर कर दे, ये मान ही नहीं रहा। और गोल्डन कलर हमारे नीचे दरवाज़ों पे भी हो रहा है, बहुत अच्छे लगते हैं, मैच हो जाएंगे सारे। तो पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। तो ये मैं देख रही थी, इनने अच्छी तरह कराया नहीं, बस इस पे 1 हाथ और लग जाएगा ना, तो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे।
अब मैं किचन पे दिखा रही हूँ। ये देखिए पेंट रखा है ऊपर बचा हुआ और एक डब्बा नीचे भी रखा है। मैं किचन साफ़ कर दूँगी अभी। वैसे तो साफ़ कर दिया था हरीश ने, और जब मैं आती हूँ तो झाड़ू वाड़ू दे देती हूँ। अब मैं झाड़ू भी दूँगी।